बिहार का सबसे लाचार और बेबस सीट है नवादा लोकसभा। और नवादा लोकसभा में कहे तो प्रत्याशी एमपी की अगर हम बात करें तो हमेशा से नवादा के बाहरी जीतते आए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, नवादा का इतिहास ये कह रहा है। आप जान लीजिए कि नवादा का बेटा मात्र 3 बार नवादा लोकसभा से नवादा का प्रत्याशी के रूप में जीता है। वह प्रथम अगर की बात करें तो सत्यभामा देवी 1957 में, में, और दूसरे बार की अगर हम बात करें तो 1967 में जयप्रकाश नारायण पुरी, और वह भी नेशनल पार्टी कांग्रेस का चलती सा उस समय में 67 में 70 में, उस समय में पुरी जी को टिकट नहीं दिया गया था तो वह खिसिया के जानते हैं का कि ये निर्दलीय लड़ गए तो नवादा की लोकसभा जिताया जरूर उनको। उसके बाद 1991 में प्रेमचंद राम कम्युनिस्ट पार्टी से जीते और लास्ट वही थे। 1991 के बाद में नवादा का बेटा नवादा का एमपी नहीं बना है। ये सबसे बड़ा सवाल है नवादा के लोगों के लिए, सबसे बड़ा चुनौती है नवादा के लोगों के लिए, और सबसे बड़ा कहें तो बेइज्जती है नवादा के लोगों के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि भैया हम नवादा का है और नवादा का प्रतिनिधित्व कोई दूसरा करेगा, काहे करेगा? क्या हमें वह क्षमता नहीं है? जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है नवादा लोकसभा में और इसी का खामियाजा नवादा के लोकसभा के हर लोग भुगत रहे हैं। जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर पार्टी जो होता है, नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें या पूर्व में कांग्रेस की बात करें, सभी लोग यहाँ जाति समीकरण को लेकर के और यहाँ जातिगत में बांट करके लोगों को और नवादा के लोगों को पर आज तक अधिकार जमाए हुए रखा है। आज तक नवादा के लोगों पर राज कर रहा है। अगर हमारे 2024 में नवादा के लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक अधिकार समझना पड़ेगा अपना, और अधिकार समझते हुए नवादा के स्वर्णिम विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है नवादा के लोगों को। तो चलिए नवादा का चर्चा करते हुए नवादा के लोगों से मैं एक अहम बात बताते हुए यह जरूर विनती करूंगा कि नवादा का प्रत्याशी, नवादा का बेटा, नवादा का एमपी जरूर बनना चाहिए। इसके लिए जो नेशनल पार्टियां हैं उनसे मांग नवादा के लोगों को करना चाहिए, और साथ ही पार्टी और जाति से हटकर नवादा के लोगों को एक डिसीजन जरूर लेना चाहिए। 2009 से लेकर आज तक 2019 तक सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोग को टिकट दिया और बाहरी लोग ही नवादा से जीते, नवादा के लोगों ने जिताया। 2009 में नया परिसीमन बना था, रिजर्व सीट हट गया यहाँ, और तब से लेकर 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार महागठबंधन, यानी गठबंधन में कहें तो लोजपा से, यह भी भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। भारतीय जनता पार्टी का ही लोग कहे समर्थन दिया था, और आज तक नवादा के लोगों को यह जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए नवादा के लोगों को समझना होगा, नवादा के लोगों को डिसीजन लेना होगा, एक स्ट्रांग डिसीजन लेना होगा, एक मजबूत कहें तो डिसीजन इसलिए लेना है कि नवादा का विकास अगर देखना चाहते हैं तो नवादा के बेटा को जिताना होगा। नवादा का भौगोलिक, नवादा का इतिहास, नवादा के बारे में, नवादा के लोगों के बारे में अगर कोई जानने वाला है तो वह नवादा का बेटा और नवादा के धरती पर कहें तो जो जीवन बिताया है वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। और इसी का खामियाजा कहें तो लगातार 1957 से लेकर आज तक नवादा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए नवादा का चर्चा करते हुए मैं आपसे रूबरू होते हुए नवादा लोकसभा के बारे में जो बातें बताए हैं उस पर अमल जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल जमीनी तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नवादा लोकसभा से जुड़े हुए तमाम और खबरों को हम प्रस्तुत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नवादा के बारे में एक बार जरूर सोच लीजिएगा, नवादा का बेटा नवादा का प्रतिनिधित्व करने का क्षमता रखता है, इसका मांग हमें करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।